इतिहास में कुछ ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो उन्हें भगवान मानते थे और दूसरे वो जो उन्हें शैतान समझते थे। चंद्रमोहन जैन, जिन्हें दुनिया ने ओशो नाम से जाना, एक ऐसी ही शख्सियत थे। उनका जीवन विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ वो ध्यान और शांति की बात करते तो दूसरी तरफ उनके पास 93 रोल्स रॉय कारों का काफिला था। एक तरफ वो रूढ़िवादी धर्मों की धज्जियां उड़ाते थे तो दूसरी तरफ उन्होंने अपना खुद का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। आज हम ओशो के उसी सफर को खंगालेंगे जो मध्य प्रदेश की तंग गलियों से शुरू होकर अमेरिका के पहाड़ों और फिर एक रहस्यमयी मौत तक जा पहुंचा। बचपन और ज्ञान की प्राप्ति। कहानी शुरू होती है 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में। एक साधारण से जैन परिवार में जन्मे बालक चंद्रमोहन का बचपन अपने नाना नानी के साथ बीता। वे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। सांसारिक पढ़ाई से ज्यादा उन्हें जीवन और मृत्यु के सवालों में दिलचस्पी थी। साल 1953 की एक रात उनके जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी। जबलपुर के भंवरताल गार्डन में मौलश्री पेड़ के नीचे महज 21 साल की उम्र में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने का दावा किया। उन्होंने कहा था कि उस रात पुराने रजनीश की मृत्यु हो गई और एक नए चैतन्य का जन्म हुआ। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सालों तक यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। विवादों की शुरुआत और आचार्य का उदय। 1960 के दशक में आचार्य रजनीश ने पूरे भारत की यात्रा शुरू की। वे उस दौरे के सबसे बड़े विवादास्पद वक्ता बन गए क्योंकि उन्होंने गांधीवाद, समाजवाद और हिंदू धर्म के पाखंडों पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गरीबी कोई पुण्य नहीं बल्कि एक बीमारी है। इसी दौरान उन्होंने संभोग से समाधि की ओर जैसे विषय पर प्रवचन दिए जिससे पूरे देश में हंगामा मचा दिया। भारत ने उन्हें सेक्स गुरु का तमगा दे दिया, लेकिन रजनीश का तर्क था कि जब तक मनुष्य अपनी दबी हुई वासनाओं को स्वीकार नहीं करेगा वो ध्यान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। इसी विचारधारा ने दुनिया भर के युवाओं को, खासकर पश्चिम के लोगों को उनकी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। पुणे आश्रम और वैश्विक विस्तार। 1974 में रजनीश ने पुणे के कोरेगांव पार्क में अपना एक आश्रम स्थापित किया। यहाँ उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन जैसी नई विधियां सिखानी शुरू की जिसमें चिल्लाना, नाचना, कैथार्सिस, भावनाओं का रोचन शामिल था। हजारों की संख्या में विदेशी लोग अपना घर बार छोड़कर पुणे आने लगे और नो साइंस की दीक्षा लेने लगे। आश्रम के अंदर का माहौल बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग था। वहां संगीत था, उत्सव था और एक आजाद ख्याली थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार के साथ बढ़ते तनाव के कारण रजनीश ने भारत छोड़ने का फैसला किया और रातों रात अपनी पूरी दुनिया समेटकर अमेरिका चले गए। रजनीशपुरम, अमेरिका में स्वर्ग या नर्क। अमेरिका के औरंगेन में उन्होंने 64,000 एकड़ का एक बंजर इलाका खरीदा और उसे एक आधुनिक शहर में बदल दिया जिसे रजनीशपुरम कहा गया। वहां अपनी खेती, अपनी पुलिस, अपनी हवाई पट्टी और अपना कानून था। रजनीश अब भगवान श्री रजनीश बन चुके थे और पूरी तरह मौन में चले गए थे। उनकी सेक्रेटरी मां आनंदशिला पूरे साम्राज्य को संभालती थी, लेकिन जल्द ही ये अमेरिकी सरकार और स्थानीय निवासियों के लिए सरदर्द बन गया। रजनीशपुरम के लोगों पर बायो टेररिज्म यानी कि लोगों को बीमार करने और अवैध तरीकों से लोगों को अमेरिका बुलाने के आरोप लगे। आंतरिक कहल और कानूनी दबाव के चलते 1985 में यह साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया और ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। निवारसन और रहस्यमयी अंत। अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद ओशो एक ऐसे इंसान बन गए थे जिन्हें कोई देश पनाह देने को तैयार नहीं था। दुनिया के 21 देशों ने उन्हें प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। अंततः वे भारत लौटे और पुणे में फिर से बस गए, आश्रम खोल के। यहीं उन्होंने अपना नाम बदलकर ओशो रखा, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था।
उनके अनुयायियों का आरोप था कि अमेरिकन जेल में उन्होंने थेलियम जैसे धीमे जहर का इंजेक्शन दिया अमेरिकी लोगों ने, जिससे उनकी हड्डियां और शरीर अंदर ही अंदर खत्म हो रहा था। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने शरीर छोड़ दिया। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। किसी ने कहा हार्ट अटैक तो किसी ने कहा हत्या, लेकिन ओशो के लिए मौत बस एक महान उत्सव था। निष्कर्ष, ओशो के जाने के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। उनकी हजारों किताबें और ऑडियो टेप्स आज भी बेस्ट सेलर हैं। वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को उसके पूरे विस्तार में जीना चाहिए, चाहे वो भौतिक सुख या आध्यात्मिक शांति। ओशो सही थे या गलत, इसका फैसला आज भी दुनिया नहीं कर पाई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पिछली सदी के सबसे ज्यादा प्रभावशाली और साहसी विचारकों में से एक थे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।